बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंटीन्यूटिव वर्ब्स को स्टडी करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन और एग्जांपल्स की मदद से कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द वर्ड कंटीन्यूटिव कम्स फ्रॉम द लैटिन कंटीन्यूटिव मीनिंग चेन। कंटीन्यूटिव जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कैटिना से माखूज़ किया गया है। कैटिना से ये अखज़ किया गया है। कैटिनेटिव वर्ब्स कंबाइंड विद अदर वर्ब्स। कैटिनेटिव वर्ब्स दूसरे वर्ब के साथ मिलते हैं, कंबाइन करते हैं। एंड कैन फॉर्म अ चेन ऑफ 2 और 3 और मोर वर्ब्स। और ये 2 या 3 या ज़्यादा वर्ब्स की एक चैन बना सकते हैं। कैटिनेटिव वर्ब इज़ अ चैन ऑफ वर्ब्स अकरिंग रिकर्सिवली। कैटिनेटिव वर्ब्स एक ऐसी वर्ब्स की चैन है, एक ऐसी चैन ऑफ वर्ब्स है जो कि रिकर्सिव मैनर में अकर करते हैं, वकूफ़ पज़ीर होते हैं। रिकर्सिव मैनर का मतलब होता है कि जो एक रिपीट हो रही हो किसी भी चीज़ की, जैसे वर्ब्स के रिपीटेशन को हम रिकर्सिव मैनर कह सकते हैं। एक ऐसा मैनर जिसमें वर्ब्स रिपीट हो रहे हैं। इन विच ऑल एक्सेप्ट द लास्ट हैव अ नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। जिनमें सारे वर्ब्स जो हैं उनके साथ नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होता है सिवाय लास्ट वन के। कैसे होता है इसको हम एग्जांपल की मदद से क्लियर करेंगे। इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वर्ब विच कंट्रोल्स अ नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब की एक ऐसी किस्म है जो नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट को कंट्रोल करती है। नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। In simple definition, catenative means chaining and reflects the way that the verb can link recursively with other catenatives to form a chain. Catenative का मतलब है चैन बनाते जाना, और इसमें जो वर्ब होता है वो जोड़ता है रिकर्सिवली एक रिपीटेशन को, रिपीटेशन ऑफ वर्ब्स को, वर्ब्स के साथ वर्ब्स को जोड़ते जाते हैं दूसरे कैटेनेटिव्स के साथ एक चैन बनाने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वी डिसाइडेड टू ट्राई टू बाय अ हाउस नियर द वाटर पार्क। इस सेंटेंस में आप देखें, डिसाइड एक वर्ब है, ट्राई एक वर्ब है और बाय एक वर्ब है। तो यके बाद देख रही है वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रिकर्सिव मैनर में इस्तेमाल हो रहे हैं। किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? एक वर्ब्स की चैन बनाने के लिए। इन्हीं को हम कैटिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें नॉन फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखते हैं द वेरियस कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले देयर इज अ चेन ऑफ 3 वर्ब्स, डिसाइड, ट्राई एंड बाय। 3 वर्ब्स की चैन है इस सेंटेंस में। आप देख सकते हैं डिसाइड, ट्राई और बाय। आप देखें वी डिसाइडेड टू ट्राई टू बाय, ये एक वर्ब्स की चैन है, डिसाइड, ट्राई एंड बाय। सबसे पहले हमें इसमें ये कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट नज़र आया। दूसरे नंबर पे टू ट्राई to buy a house near the water park functions as the catenative complement of decide। जो हमारा verb है सेंटेंस में, जो हमारा पहला verb है decide, उसके लिहाज से जो ये सेंटेंस का पोर्शन है टू ट्राई टू बाय अ हाउस नियर द वाटर पार्क, ये एक कैटिनेटिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे फंक्शन करता है। और तीसरे नंबर पे टू बाय अ हाउस नियर द वाटर पार्क फंक्शन एज द कैटिनेटिव कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ट्राई। उसके बाद जो हमारा वर्ब है डिसाइड के बाद ट्राई, उसके लिहाज से जो सेंटेंस का पोर्शन है टू बाय अ हाउस नियर द वाटर, मतलब जो ट्राई के बाद का जो सेंटेंस का पोर्शन है वो इस ट्राई के लिहाज से कैटिनेटिव कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। कंसिडर ऑल्सो द सेंटेंस। इस सेंटेंस को भी कंसिडर कीजिए। शी सीम्स टू वांट टू स्टॉप ट्राइंग टू अवॉइड मीटिंग हिम। इस सेंटेंस में आप देखें चैन ऑफ वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब्स हैं? सीम्स, वांट, स्टॉप, ट्राइंग, अवॉइड, मीटिंग। ये देखें कि सारी एक इस सेंटेंस के जो मैंने वर्ब्स आपको बताए हैं ये एक चैन में आ रहे हैं, एक रिकर्सिव मैनर में आ रहे हैं। तो इसी फॉर्मेशन को हम कैटिनेटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसमें सेंटेंस एक चैन में आ रहे हों, यके बाद दीगरे आ रहे हों। आप और भी एक और करें कि इस सेंटेंस में शी सीम्स टू वांट टू स्टॉप ट्राइंग टू अवॉइड मीटिंग हिम। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव फॉर्म भी है और जेरेंट फॉर्म भी है। टू वांट, टू स्टॉप, ये क्या है? ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। ट्राइंग, मीटिंग, ये जेरेंट फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है।
In the following illustrations, all the head verbs have a non-finite clause as complement. जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है वो हेड verbs हैं, जो राइट साइड वाला कॉलम है वो complement है उसके। सबसे पहले जो हमारा हेड verb है वो है seems, उसके बाद का जितना भी सेंटेंस का पोर्शन, टू वांट, टू स्टॉप, ट्राइंग, टू अवॉइड, मीटिंग हिम, ये सारा इस seems का complement है। सिमिलरली वांट का complement उससे आगे वाला पोर्शन, स्टॉप का complement उससे आगे वाला पोर्शन, ट्राइंग का जो कम्प्लीमेंट है वो उससे आगे वाला पोर्शन है, और अवॉइड का जो कम्प्लीमेंट है वो उससे आगे वाला पोर्शन है। ऑल द नॉन फाइनाइट clauses इन द complement कॉलम फंक्शन एज द concatenative complement। जो हमारा राइट साइड वाला कॉलम है जिसमें नॉन फाइनाइट clauses जो हमने देखी हैं, इस एग्जांपल में आपको दोबारा दिखाता हूँ कि जो राइट साइड वाला कॉलम है जो जिसकी हेडिंग कम्प्लीमेंट है, इसमें जितनी भी नॉन फाइनाइट clauses हैं उस कम्प्लीमेंट कॉलम में वो फंक्शन करती हैं बतौर कैटिनेटिव कम्प्लीमेंट्स। इनको हम कैटिनेटिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। और जो हेड वर्ब्स हैं इन द फर्स्ट कॉलम, जो पहला हमारा कॉलम है, पहले कॉलम में जो हमारे ये हेड वर्ब्स वाली हेडिंग के नीचे जितने भी हमारे वर्ब्स हैं इनको हम कैटिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। जो राइट साइड वाला कॉलम है उसको हम कहते हैं कैटिनेटिव कम्प्लीमेंट्स, और जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसको हम कैटिनेटिव वर्ब्स कहते हैं। And each of these verbs plus complement pair forms what is called a catenative construction। और इसमें से हर एक जो verb है और उसके आगे जो complement, मतलब ये एक जो जोड़ा बनता है, जो एक construction बनती है, हमारा एक verb और उससे आगे उसका जो complement है, इसको हम कहते हैं catenative construction। इस formation को हम कहते हैं catenative construction। Like auxiliary verbs, auxiliary verb की तरह, helping verbs की तरह, auxiliary verb और helping verb सेम होते हैं। कैटिनेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ मेन वर्ब इन इट्स इन्फिनेटिव फॉर्म। जो कैटिनेटिव वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब के साथ आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह। कैसे? इन्फिनेटिव फॉर्म, जो जिसका इन्फिनेटिव फॉर्म में टू के साथ वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। नोट करें दैट कैटिनेटिव वर्ब्स आर समटाइम्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद वन अनदर। कैटिनेटिव वर्ब्स बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर भी सेंटेंस में आ सकते हैं। मतलब कि दो तरीक़ों से आ सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी आ सकते हैं जिसमें मेन वर्ब के साथ ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आएंगे। इन्फिनेटिव फॉर्म टू प्लस जो वर्ब वाली फॉर्म होती है उसका हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। और ये कैटिनेटिव वर्ब्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके भी किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी मैनेज्ड टू सीम टू बी सरप्राइज्ड। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं एज द टाइम पासेस वी बिगिन टू गेट टू नो ईच अदर बेटर। तो इन एग्जांपल्स में जो कैटिनेटिव वर्ब्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आ रहे हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कैटिनेटिव वर्ब्स। मुझे यकीन है कि आपको कैटिनेटिव वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को जिनकी ग्रामर वीक है वो अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकें, ग्रामर पे जो उनकी ग्रिप है उसको अच्छा कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।